घर पहुँचने के बाद भाई शाम को प्लांट्स में पानी डालने से सुकून जो मिला उसका मज़ा ही अलग है। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई मैंने कर लिया बैग पैक क्योंकि मुझे जाना था भाई घर और मैं आ गया चार्टर्ड बस इंदौर बस स्टैंड पे। और यहाँ पे देखा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सबको ही दिवाली पे घर जाना होता है। और यहाँ देखा तो भाई हमारी बस भी आ चुकी थी और बस में सामान वगैरह रख के हम चले गए बस के अंदर। तो बस को देखा तो भाई बहुत ज़्यादा लग्ज़री बस थी क्योंकि ये वाली इनकी न्यू थी, इनकी पुरानी बसेस इतनी अच्छी नहीं होती हैं। और भाई मैंने ली थी विंडो सीट और विंडो सीट पे बैठ के ही बस भी चल दी और भाई मैं सुकून से आराम से अपना ईयरफोन लगा के गानों को एंजॉय करते हुए सफ़र का मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर भाई देखा तो यहाँ पे इनकी टीवी में पिक्चर चल रही थी बाला, जिसमें कृति सनन और अक्षय कुमार ठुमके लगाते हुए नजर आए। और फिर भाई ब्रेक के लिए बस रुकी जिसमें मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन मैंने लिए भाई चाय समोसा क्योंकि सफ़र में चाय समोसे की बात ही कुछ अलग होती है। फिर यहाँ पे देखा भाई एक कपल को तो अपने सिंगल होने की फिर से याद आ गई। और फिर भाई हम चले गए थोड़ा सा वॉशरूम, अंदर की चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छे दिखा दी क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ फिर भाई हाथ धोए खुद को निहारा तो अच्छा लग रहा था। इतने में बस ने दे दिया भाई हॉर्न कि भाई आ जाओ सब जल्दी जल्दी से, गाड़ी चलने वाली है। तो भाई हम भी आ गए लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बस भी आ चुकी थी। और फिर मैंने इस बस को उस बस से कंपेयर किया तो भाई ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, फिर भाई धीरे-धीरे सवारी अंदर बस के चढ़ते हुए और यहाँ पे भाई बस चल दी तो इन्होंने आशिकी स्टार्ट कर दी भाई, आशिकी 2। पता नहीं ड्राइवर साहब को क्या हो गया था, वो इतने तेज़ गाने चल रहे थे मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। और फिर भाई धीरे-धीरे देखा तो यहाँ पे एक क्रिसेंट रिज़ॉर्ट भी आ गया था जो कि सीहोर में है, आप सब गए ही होंगे। और ये आधा रास्ता हमारा हो चुका था। फिर भाई देखते ही देखते भोपाल भी आ चुका था और भोपाल आप समझ गए होंगे लेक देख के, क्योंकि भोपाल में लेक के अलावा मेरे को तो नहीं लगता भाई कुछ भी है। फिर भाई बस ने उतारा और देखा मैंने रोड पर तो 11 बजे ही यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। इंदौर में तो ऐसा नहीं होता है भाई, पता नहीं लोग कैसे क्या रह लेते हैं। फिर यहाँ पे चौराहे पे देखा तो एक अंकल भाई ऐसे लेटे हुए थे, ऐसा बहुत दुख होता है ऐसे देख के भाई लोगों को, उनके पास रहने की जगह नहीं है। फिर मेरा एक दोस्त मुझे लेने आ गया तो मैं आ गया भाई कुछ खाने पीने। 12 बज चुके थे तो भाई मैं उसके फ्लैट पे आ गया सोने क्योंकि मेरे सुबह 6 बजे फिर से ट्रेन थी। और सुबह 6 बजे भाई मैं फिर से स्टेशन आ गया क्योंकि अब मेरी ट्रेन थी भोपाल टू दतिया, क्योंकि डायरेक्ट मुझे इंदौर से रिजर्वेशन नहीं मिला था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, पहले बस से इंदौर टू भोपाल फिर भोपाल से दतिया। तो भाई यहाँ पे देखा तो बहुत ठंड हो रही थी सुबह सुबह से और इतनी ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी। फिर मैंने ली भाई मॉर्निंग एक कॉफ़ी स्टेशन से जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं होती है स्टेशन का, आपको ही पता है। फिर भाई मैंने देखा कि ट्रेन आ रही थी लेकिन पता चला नहीं नहीं ये तो मेरी ट्रेन नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी। फिर मेरे ही ऐसे कुछ लोग भाई जो कि घर जा रहे होंगे दीपावली पे मुझे मिले और देखते ही देखते जैसे ट्रेन का टाइम बढ़ता गया और भाई भीड़ भी बढ़ती गई और ये देखा मैंने कि ट्रेन आ रही थी और क्या लगती है भाई ट्रेन आते हुए, मतलब एक लाइट और इतनी सारी बड़ी इतनी बड़ी ट्रेन। ठीक है, फिर भाई साहब की स्टाइल देखी मैंने चढ़ने की और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अपना तो रिजर्वेशन है लेकिन जो जनरल डिब्बे रहते हैं भाई, जनरल बोगियाँ रहती हैं उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। फिर मैं भी चढ़ गया भाई ट्रेन में और अपनी सीट ढूँढने का काम कर दिया मैंने स्टार्ट। और देखते ही देखते भाई मेरे को भी मिल गई सीट और सफ़र का फिर से मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर ये भाई साहब को देखा तो पिछले आधे घंटे से भाई ये दूसरों की सीटों पर ज़्यादा नज़र डाल रहे थे बजाय अपनी सीट के, क्योंकि इनकी सीट वेटिंग लिस्ट में थी तो इनको खुद को सीट नहीं मिल रही थी। फिर भाई सुबह हुई 9 बज गए थे तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, फिर से भाई समोसे खाए। आज हमने 2 बार समोसे खाए। पिछले 6 महीने से मैंने समोसे नहीं खाए थे लेकिन एक ही दिन में मैंने 2 बार समोसे खा लिए। फिर मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिल गए भाई जो बोलते हैं कि पास के स्टेशन तक ही जाना है, थोड़ा-सा भाई साहब बैठा लोगे क्या? तो भाई उन्हें बैठाना पड़ा। और फिर आ गया था भाई झांसी। अब झांसी से दतिया की डिस्टेंस केवल 15 मिनट की रह गई थी और ये आ गए भाई हम दतिया स्टेशन पे। बहुत भीड़ थी यहाँ पे क्योंकि 12 बज चुके थे दिन में और मेरे को भी थोड़ी-सी चिड़चिड़ हो रही थी और फिर यहाँ पे देखा तो भाई इतने सारे मिलने वाले लोग आ गए थे, ये क्या? फिर एक भाई साहब से मैंने बोला आप मिलने तो आ ही हो मुझसे, चलो घर भी छोड़ दो। और ये अपना भाई शहर देख लो आप, कितना साफ सुथरा शहर है, छोटी सी सिटी है बट अच्छा शहर है। और ये आ गए भाई हम घर और सबके घरों में एज यूजुअल जैसा चलते हैं भाई, भजन कीर्तन। तो मम्मी मेरी देख रही थी भाई टीवी पे। फिर शाम हुई तो भाई खाए अपन ने चाय बिस्किट, हाँ हाँ मजा आ गया भाई, बहुत दिनों बाद घर के चाय बिस्किट खाने को मिले। फिर भाई शाम को प्लांट में डाला पानी और इस व्लॉग को करते हैं एंड। लाइक कमेंट शेयर, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कर देना लाइक कमेंट शेयर, अच्छा बोल चुका हूँ मैं। मिलती हूँ वाइब तो कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।